वेलकम बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से चैनल एलिमेंट्री मैथ में स्वागत है आप सबका। ये आपका जो क्वेश्चन है प्रतिशत लाभ हानि का है। लाभ हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत से संबंधित, यानी एक प्रकार से लाभ और हानि का एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस आपकी किसी भी परीक्षा में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, रेलवे, बैंक, कुछ भी देते हैं, एसएससी, सीजीएल हो या कुछ भी हो, पुलिस का हो या टीचरशिप हो, सब में प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आता है। इसलिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। और इसके पहले भी मैं वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का डाल चुका हूँ, इस तरह के क्वेश्चन भी डाल चुका हूँ, और रिवीजन के लिए मैं दोबारा डाल रहा हूँ। अच्छे से देखिए, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ आता तो बैक करके देख लीजिएगा वीडियो, बड़े आराम से मैं ऐसा भी बताता हूँ कि हमेशा बच्चों को समझ में आए। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं। कॉन्सेप्ट के बाद तो कोई भी क्वेश्चन बहुत 30 से 40 सेकंड में हल हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले। तो सोल्यूशन क्या है इसका, चलते हैं। एक खुदरा विक्रेता 225 रुपए में एक रेडियो खरीदता है, उसका ओवरहेड खर्च 15 रुपए है। यदि वह रेडियो 300 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत निर्धारित करें। एक क्वेश्चन ये है, इसका इंग्लिश में मैंने इधर ट्रांसलेशन कर दिया है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक खुदरा विक्रेता 1200 रुपए में कूलर खरीदता है और उस पर ओवरहेड खर्च 40 रुपए है। यदि वह कूलर 1550 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत निर्धारित करें। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सेम एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है, इसलिए कोई एक मैं ले लेता हूँ। और जैसे ये देखिए कि 1200 रुपए में खरीदा, कूलर को 1200 रुपए में खरीदा, बट जब कूलर खरीद लेता है तो ओवरहेड खर्च, ओवरहेड मतलब इस 1200 के अलावा कुछ और खर्च है। जैसे मान लीजिए कोई आप भी कूलर खरीदने जाइए तो फिर मार्केट से आप रिक्शा में या ऑटो में उसको रख कर लाइए तो 150 रुपए खर्च हो जाता है, तो वो आया ओवरहेड खर्चा हो जाता है। मतलब आप ना भी मान लीजिए कि रिक्शा कूलर में रख के लाइए, खुद आप लाइए, तो आपकी भी तो वहाँ डीजल पेट्रोल कुछ खर्चा हुआ तभी तो लाए हो किसी को बैठाकर। तो इस प्रकार 40 रुपए आपका एक्स्ट्रा खर्च हुआ उसको आपके दुकान तक आने में। तो फर्क जब दुकान में आ गया फिर आप उसको बेच दिए इतने में, तो यानी 1200 और प्लस 40 रुपए में आपको कूलर पड़ा। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, दोनों में से कोई आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक खुदरा विक्रेता 225 रुपए में रेडियो खरीदता है, उसका ओवरहेड खर्च 15 रुपए। ओवरहेड खर्च मतलब वही कि जहाँ खरीदने गया है वहां पर वो रेडियो खरीदने गया है तो ऑटो टैक्सी तो नहीं करेगा रेडियो लाने के लिए, पर इतना निश्चित है कि मोटरसाइकिल से अपने गया होगा, उसका खुद का पेट्रोल खर्चा हुआ, उसका खुद का खर्चा हुआ, या खुद वो ऑटो से गया होगा, जो भी गए खर्चा हुआ 15 रुपए का था, ये मतलब है उसका खुद का। तो इस प्रकार रेडियो खरीदने में कुल लागत कितनी आई, रेडियो का कुल लागत क्या हुआ, यानी कुल सीपी। एक्चुअल में आपको सीपी कितना पड़ा, 225 ये और प्लस 15 यानी 240 हो गया, ये हो गया। और उसने बेच दिया 300 रुपए में, यानी ओएसपी हो गया ये 300 रुपए। मैंने रेडियो एक प्रकार से उसने 240 में खरीदा, भाई 225 रुपए तो वो दुकानदार को दिया और उसका भी खर्च हुआ, तो कुल मिलाकर उसको तो 240 में रेडियो पड़ा। जितने में किसी चीज को कीमत किसी चीज खरीदने के पीछे जितना पैसा खर्चा होता है उसका सीपीयू माना जाता है। तो ये 240 रुपए है और 300 रुपए बेच दिया, और इसलिए निश्चित रूप से इसको लाभ तो हुआ, पर वो लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300। लाभ प्रतिशत आप समझते हैं, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100, ये हो गया। तो एसपी कितना है 300 है, माइनस सीपी 240 है, और फिर सीपी 240 गुणे 100। और इस प्रकार ये कह सकते हैं कि 300 माइनस 40 यानी 60 बटे 240 गुणे 100, और ये 6 चौको 24, ये 4 आ गया, और 25 चौको 100, यानी 25% उसको लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत उसका 25%। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होंगे, वहाँ पर विकल्प में आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं तो उसमें विकल्प कोई जो भी रहेगा उसमें 25% आप लगा देंगे, आपका आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट सबका एक ही जैसा है और ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सेम इसी प्रकार इसको भी हल कर सकते हैं, कुछ भी इसमें वो नहीं है। जो कूलर का एक्चुअल में क्या कह सकते हैं, उसका जो जितना जितने में खरीदा जितना उसका ओवरहेड खर्च है वो उसका कुल सीपी होगा। तो कुल सीपी कूलर का जो कास्ट प्राइस है एक्चुअल में उसको 1240 में पड़ा वो, और फिर उसको 1500 रुपये में बेच रहा है वो, तो 1520 1550। तो इस प्रकार उसका लाभ प्रतिशत निर्धारित करना। लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने यहाँ अभी बताया, एस पी माइनस सी पी
लाभ प्रतिशत कितना हो गया, ASP माइनस CP बटे CP गुणे 100। यहाँ पर रख कर निकाल दीजिए, ASP माइनस CP इस चीज़ में इसको हटाएंगे 310 आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा, ये 1550 हो गया और गुणे 100 हो गया। ये सॉरी ये CP कितना हो गया, 1240 ये CP। ASP है तो ASP माइनस CP करें, इससे इसको हटाएंगे 310 हो जाएगा, इसलिए लाभ प्रतिशत इक्वल टू ये हो जाएगा। अब ये 0 कट जाएगा, 31 चौको हो गया, 31 चौको ये 25। इस प्रकार इसमें भी आंसर 25% आया। यहाँ भी लाभ उसको 25%, इस क्वेश्चन दोनों में इसको लाभ 25% हुआ। तो इस प्रकार आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आया तो सेकंडों में ये क्वेश्चन आपको बेसिकली सिर्फ मन में आपको सिर्फ ये वाला हिस्सा लिखना है बस। परीक्षा में जब आपको कंपटीशन में आएगा तो आप दिमाग में समझ जाएंगे कि उसको अच्छा 1240 रुपये लगा और 1550 रुपये बेचा, तो 1550 माइनस 1240 ये हो गया SP माइनस CP, अब बटे CP 1240 गुणे 100। आपको परीक्षा में इतना लिखना है बस, इतना। और यदि आप फट से इसको समझ जाए तो 310 है, 310 है तो फिर ये 0 कट जाएगा, 31 को 24 हो जाएगा और ये 25 को 100। इस प्रकार देख लीजिए, ये 30 सेकंड में आपको परीक्षा में बड़े आराम से हल हो गया। तो इस प्रकार यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन 30-40 सेकंड या अधिक से अधिक 1 मिनट में हल कर लेते हैं, इसमें कभी कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन आपसे आएगा वो बड़े आराम से बन जाएगा। यह इसके पहले भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो डाल चुका हूँ, उनको अच्छे से देखिए। यदि कोई दिक्कत हो तो बैक करके देखिए, और कुछ दिक्कत हो कमेंट में लिखिए, मैं उस सब सारी समस्याएं दूर करूँगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमेशा इस तरह का कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।